नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज शाम की बड़ी खबरें। अब 6,000 नहीं मिलेंगे 12,000 रुपये। पीएम मोदी का राजस्थान में बड़ा ऐलान, करोड़ों किसानों को होगा फायदा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें सबसे प्रमुख है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। हाल में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड दौरे के वक्त इस योजना की तीसरी किस्त जारी की थी। इस बीच पीएम मोदी ने राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को सालाना 12,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदने और बोनस देने का भी ऐलान किया। यानी अगर राजस्थान बीजेपी की सरकार बनती है तो राजस्थान के पीएम किसान लाभार्थियों को फायदा मिलने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वादा किया कि अगर एमपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो पीएम किसान के तहत 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसमें 6,000 रुपये केंद्र सरकार और 6,000 रुपये राज्य सरकार देगी। कब आएगी पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त? पीएम किसान योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। ऐसे में संभावना है कि फरवरी से मार्च के बीच कभी भी 16वीं किस्त जारी की जा सकती है। हालांकि अगली किस्त जारी करने की कोई निश्चित तिथि अभी सामने नहीं आई है। ध्यान रहे कि अगली किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी, भू सत्यापन और आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी कर लिया है। जिन्होंने ये तीनों काम नहीं किए उन्हें लाभ से वंचित किया जा सकता है। सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं तो जानिए आज का ताज़ा भाव। आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा से पहले सोने चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो 26 नवंबर का ताज़ा भाव चेक कर ले। शनिवार को सोने के दाम में प्रति 10 ग्राम पर 300 रुपये की बढ़त हुई है। वही चांदी कीमतों में भी 1,000 रुपये का उछाल आया है। इसके बाद सोना 58,000 रुपये और चांदी का रेट 78,000 रुपये करीब पहुंच गया है। आज 22 कैरेट के दाम 57,250 रुपये, 24 कैरेट के दाम 62,440 रुपये और 18 ग्राम के भाव 46,800 रुपये चल रहा है। वही 1 किलो चांदी का भाव 77,200 रुपये है। आज रविवार को 24 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 62,340 रुपये है। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 62,440 है। हैदराबाद, केरल, बेंगलुरु और मुंबई सराफा बाजार में 61,290 रुपये है और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 62,780 रुपये पर ट्रेंड चल रहा है। रविवार को जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली सराफा बाजार में चांदी की कीमत की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 77,200 रुपये है। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम, 29 नवंबर तक बारिश। इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन में असर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ट्रफ लाइन और चक्रवाती हवाओं के घेरे से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। इस कारण प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा का दौर रहेगा। मौसम केंद्र भोपाल के वैज्ञानिकों ने इंदौर, उज्जैन संभाग के साथ भोपाल और नर्मदापुरम के कुछ जिलों में सिस्टम का असर सबसे ज्यादा होने का अनुमान जताया है। 2 दिन बाद यानी 28-29 नवंबर को यही सिस्टम प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर समेत कई इलाकों में बारिश कराएगा। 27 नवंबर को भोपाल, इंदौर, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, शाजापुर, देवास, सीहोर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शिवनी, जबलपुर, कटनी, दामोह, पन्ना, उमरिया में हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश में लगातार घट रही है गेहूं की बोवनी, उत्पादन कम होने की आशंका। आपको बता दें, अभी तक आप महंगी दाल खरीद रहे हैं, पहले से कमी सही लेकिन फिर भी खरीद रहे हैं, लेकिन अब आपको अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। जल्दी आटा भी महंगा होने जा रहा है। इस बार प्रदेश में गेहूं की बोवनी कम हुई है और इसका सीधा असर अब आटे पर पड़ेगा। देश के दालों की पैदावार कम होने के बाद अब गेहूं की बोवनी भी लगातार घट रही है। मध्य प्रदेश में भी फिलहाल यही हाल है, जहां इस साल गेहूं का उत्पादन 15 से 20% घट सकता है, जिसके चलते अब दालों के बाद जल्दी आटे की कीमत भी बढ़ सकती है। सारे सट्टा बाजार बता रहे हैं एमपी में इस पार्टी को बहुमत, जाने बीजेपी या कांग्रेस किसका पलड़ा भारी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के मतदान के बाद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा। जब चुनाव परिणाम आएंगे, कौन कहां से जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर प्रदेश भर में चर्चाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में देश के प्रमुख फलोती सट्टा बाजार पर भी देश की निगाहें टिकी हुई है। इसके साथ ही देश के कई प्रमुख सट्टा बाजार अपने अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं। सट्टा बाजार से हालांकि दोनों दलों की धड़कनें बढ़ी हुई है, लेकिन ज्यादातर सट्टा बाजारों में कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही है। देश के फलोदी सट्टा बाजार से लेकर पालनपुर सट्टा बाजार, करनाल सट्टा बाजार, बोहरी सट्टा बाजार, बेलगाम सट्टा बाजार, कोलकाता सट्टा बाजार बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भाजपा से ज़्यादा सीटें मिल रही है।
क्या कांग्रेस बनाएगी सरकार? वर्ल्ड कप हाथ से जाने के बाद से फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान बदल गए हैं। सट्टा बाजार के ताजा अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 114 से 116 सीटें मिलने की उम्मीद जता रहा है, वही बीजेपी को 110 से 112 सीटों पर सिमट रही है। इसी तरह पालनपुर सट्टा बाजार, करनाल सट्टा बाजार, बोहरी सट्टा बाजार, बेलगाम सट्टा बाजार और कोलकाता सट्टा बाजार में भी एमपी में कांग्रेस को जिताने का दावा कर रहे हैं। हालांकि सट्टा बाजार भले ही एमपी में भाजपा को कम सीटें दे रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने की प्रबल संभावना भी मानी जा रही है। कितना सटीक है सट्टा बाजार? अब सवाल उठता है कि सट्टा बाजार की सटीकता कितनी है। तो बता दें कि इसी साल कर्नाटक के चुनाव हुए थे, जिसमें फलोदी सट्टा बाजार ने अनुमान लगाया था। सट्टा बाजार ने कर्नाटक में कांग्रेस को 137 और भाजपा को 55 सीटें दी थी। परिणाम में कांग्रेस को 136 और भाजपा को 66 सीटें मिली। फलोदी का ये आंकलन करीब करीब ठीक रहा। इससे पहले फलोदी सट्टा बाजार ने गुजरात में भी भाजपा सरकारी वापसी का अनुमान लगाया था, जो सही साबित हुआ। हिमाचल में कांटे की टक्कर के बीच फलोदी बाजार में कांग्रेस की जीत बताई थी और हुआ भी यही। कर्मचारी संगठनों ने की सरकार से मांग, छत्तीसगढ़ को डीए की मंजूरी मिली, मध्य प्रदेश में भी फेल करे। आपको बता दें 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का आदेश जारी नहीं होने से प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी का कहना है कि चुनाव आयोग से 3 दिन पहले आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ सरकार को इसकी मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश शासन को फेल करके आदेश जारी कर देना चाहिए, लेकिन अब ये तकनीकी अड़चन बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को ये तभी मिल सकता है जब तक छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनरों को मिल जाए। मध्य प्रदेश शासन ने भी 4% डीए और डीआर देने के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा था। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि महंगाई भत्ता चुनाव के कारण नहीं रोका जा सकता। कर्मचारी संगठनों ने तर्क देते हुए कहा है कि 2013 में हुए विधानसभा चुनाव से 25 दिन पहले डीए के ऑर्डर जारी हुए थे। इस बार भी शासन चुनाव आयोग से अनुमति लेकर 4% महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी करे। रिजल्ट से पहले अलर्ट हुई कांग्रेस, भोपाल में जुटेंगे 230 प्रत्याशी। आपको बता दें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। अब राजनीतिक दलों के साथ ही जनता को रिजल्ट का इंतजार है। 3 दिसंबर को मतगणना के साथ ही स्थिति साफ हो जाएगी प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। इधर परिणाम से पहले कांग्रेस अलर्ट हो गई है। कांग्रेस तोड़ फोड़ को देखते हुए अपने प्रत्याशियों को एकजुट करने में जुट गई है। पिछली बार ऑपरेशन लोटस के चलते कांग्रेस सरकार खो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस बार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रही है। यही कारण है कि कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया है। रविवार को इनकी बैठक होगी। दरअसल 2018 में कांग्रेस ने 114 सीटें जीतने के साथ ही सरकार बनाई थी। वही भाजपा की 109 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। हालांकि सिंधिया समर्थक 22 विधायकों के इस्तीफा के बाद 15 महीने कमलनाथ सरकार गिर गई थी। नतीजे आने से 5 दिन पहले 2000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आ रहे हैं और इसके लिए होने वाली मतगणना के ठीक 5 दिन पहले 29 नवंबर को राज्य सरकार 2000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने 28 नवंबर को देश भर की वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव